the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shehzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमारा पिछला लेक्चर सेल वॉल हमने डिटेल से डिस्कस की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट में भी अक्सर उसके अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। एमसीक्यूज भी इसमें से बनते हैं साइटोप्लाज्म में से। ये बहुत कॉमन टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इसकी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है और स्टेप वाइज उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म में जो डिस्कशन करते हैं वो ये कि जो एक लिविंग सेल है उसकी जो डिपेंडेंस होती है वो किन दो चीज़ों पे होती है। प्रोटोप्लाज्म, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि लिविंग मैटर ऑफ सेल, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो मेनली किन दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती है जिससे एक सेल को लाइफ मिलती है, वो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये दो चीज़ें हैं जो सेल को लाइफ देती हैं, इसकी वजह से जिनको हम दोनों को अगर इकट्ठा करके डिफाइन करें तो वो प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म मीन के लिविंग मैटर ऑफ सेल, और लिविंग मैटर ऑफ सेल में कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये दो चीज़ें हैं जो लाइफ बख्शती हैं एक सेल को। सबसे पहली बात हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि साइटोप्लाज्म एक एसेंशियल चीज़ है जो सेल में प्रेजेंट है। जो दूसरी चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है वो ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली कौन सी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो वो तीन चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म में स्टोर होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऑर्गेनेलिज, इनसॉल्युबल वेस्ट। इनसॉल्युबल वेस्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, और स्टोरेज प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर जो सेल एज एन एनर्जी यूटिलाइज करता है उनको हम स्टोरेज प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेल एक्सपोर्ट करता है, जो सेल अपने अंदर से आगे ट्रांसफर करता है एनर्जी को, ऐसे प्रोडक्ट्स उनको हम स्टोरेज प्रोडक्ट्स कहते हैं। और वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑर्गेनेलिज, इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, कौन कौन सी? एक इसका इंट्रोडक्शन और दूसरे नंबर पे इसकी स्टोरेज, कि ये कौन सी चीज़ें अपने अंदर समा सकती है साइटोप्लाज्म। तीसरे नंबर पे इसका एक मेन कंपोनेंट है जिसको हमने डिस्कस करना है, इसका नाम है साइटोसोल। सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। ये एक्वस एनवायरनमेंट होता है साइटोसोल का, और ये 90% कंसिस्ट करती है वाटर पे। साइटोसोल में 90% वाटर प्रेजेंट होता है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है, और सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम साइटोसोल का नाम देते हैं। ये ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जिसके अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटेंस बहुत अहम है साइटोप्लाज्म के टॉपिक के हवाले से कि ये ऐसा सॉल्यूशन बनाता है साइटोसोल जिसके अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट होते हैं। अब एक और इसमें चीज है बहुत आसान सी है, वो ये कि जो इसके अंदर साइटोसोल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी उसके अंदर सोलूट एंड सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं। एक मुकम्मल सॉल्यूशन जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं वो बनता है। किन की मदद से बनता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की मदद से। जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल के अंदर वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये आगे दो टाइप्स का होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन आगे दो टाइप्स का होता है, एक को हम सॉल कहते हैं और दूसरी को हम दूसरी टाइप को जेल का नाम देते हैं। सॉल जो है वो नॉन विस्कस होता है, यानी गाढ़ा नहीं होता, नॉन विस्कस होता है, और जेल जो है वो विस्कस होता है। विस्कस से मुराद कि वो जरा गाढ़ा होता है। ये जो जेल है इसका एक रोल है सेल के अंदर। वो क्या है कि जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेल होता है, जो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल होती है सेल मेम्ब्रेन के पास, उस सारे एरिया को जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाने में इसका किरदार है। किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का, जो किस फॉर्म में हो? जेल फॉर्म में हो, यानी विस्कस हो। तो सेल के जो पेरिफेरल पार्ट है उसको विस्कस बनाता है साइटोप्लाज्म का ये जेल लाइक पोर्शन। अब इसके बाद एक और बात हमने करनी है। तीन पार्ट्स हमने पढ़े हैं अभी तक इस टॉपिक के, जिसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हमने स्टोरेज पढ़ी है कि किन चीज़ों को स्टोर करता है साइटोप्लाज्म,
और तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है, साइटोसोल को डिस्कस किया है। फोर्थ अब जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है। इसके फंक्शन में जो सबसे अहम चीज आती है वो ये कि वाइटल केमिकल्स को स्टोर करता है साइटोप्लाज्म। स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स को स्टोर करता है और मेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शन है वो, उस तरह के और भी बहुत से जो रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। तो ये था इसका फंक्शन के स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमने एक और चीज इसमें डिस्कस करनी है, वो ये कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, सिस्टर्ने, जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और बहुत सी ऑर्गेनेलिज फ्री फ्लोटिंग भी होती हैं। फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज भी सेल के अंदर मौजूद होती हैं जो फ्लोट करती रहती हैं सेल के अंदर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्लोट करती है सेल में, वो किसकी मदद से करती है, किस प्रोसेस के थ्रू करती है, वो इस प्रोसेस के थ्रू करती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एक टेंडेंसी है साइटोप्लाज्म की कि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। जैसे लहरें होती हैं स्ट्रीम बना के मूव करती हैं, इसी तरह साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है, जिसके अंदर कैसी कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो फ्लोट करती हैं, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज, जिसकी एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल में, तो वो फ्लोट करती है किसकी मदद से, साइटोप्लाज्म की इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मदद से। लास्ट पे इसके अंदर एक चीज है, इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म की है इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, एक्टिव मास मूवमेंट का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट शो करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम एक्टिव मास मूवमेंट का नाम देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा होल टॉपिक साइटोप्लाज्म का, इसको हमने सेक्शन वाइज डिस्कस किया एक एक टॉपिक को। इसके अंदर जो एक बात थी, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है। दूसरे नंबर पे हमने इसकी स्टोरेज पढ़ी कि ये क्या क्या चीज स्टोर करता है अपने अंदर, ऑर्गेनेलिज, वेस्ट, इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो अपने अंदर ये स्टोर करता है। तीसरी चीज हमने इसमें साइटोसोल को डिस्कस किया। साइटोसोल बहुत अहम पार्ट है जिसके अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल आइंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन को बनाते हैं और लार्ज आइंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। साइटोसोल का एक्वस एनवायरनमेंट होता है, 90% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक सॉल और एक जेल। सॉल जो है ये इसके अंदर ये नॉन विस्कस होता है और जेल जो है ये विस्कस होता है। जेल विस्कस इन टाइप है और पेरिफेरल जो पार्ट ऑफ सेल होता है वो जेल बनाता है, यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। और साइटोसोल का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो जेल लाइक होता है और वो कोलाइडल सॉल्यूशन उसको बनाता है। उसके बाद हमने इसका वाइटल फंक्शन पढ़ा, वो क्या है कि ये वाइटल केमिकल्स को स्टोर करता है अपने अंदर साइटोप्लाज्म। और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है, मेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो भी सेल साइटोप्लाज्म में होते हैं। और मींस ये कि जो भी रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसकी एग्जांपल हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी। लास्ट में हमने ये देखा कि कौन जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं जिसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी बहुत सी, जिसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और सिस्टर्ने, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं ये प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। और फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। और एक टेंडेंसी है साइटोप्लाज्म की कि वो फ्लोटिंग शो करता है, फ्लोटिंग की टेंडेंसी शो करता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, कि वो जैसे लहर मूव करती है, लहरें मूव करती है, एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है जिसके अंदर फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। और इस मूवमेंट को हम किस चीज का नाम देते हैं, एक्टिव मास मूवमेंट का नाम देते हैं साइटोप्लाज्म की। ये था हमारा साइटोप्लाज्म का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ इसमें तो जरूर पूछिएगा। साइंस से आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।